प्रकटीकरण जैसे ही आकाश तत्व में होता है वैसे ही उभरता है शब्द नमः शिवाय। और इसीलिए ओम का प्रकट रूप कहा गया नमः शिवाय को। जैसे शिव की शक्तियों का मानवीकरण कहा गया भगवती, भगवती उसी का जो मानव के आकार की आकृति बनाई गई वो भगवती जो है तो वो शक्ति। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये प्रकटीकरण है नमः शिवाय। इसीलिए शिव का प्राण मंत्र भी इसको कहा जाता है क्योंकि शिव के प्राणों से निकला है। और किसी मंत्र को प्राण मंत्र नहीं कहा जाता, इसको शरणाक्षर मंत्र भी कहीं कहा गया, लेकिन मुख्य रूप से इसको प्राण मंत्र कहा जाता है जो प्राण से निकला है शिव के। इस पंक्ति को साहब ने मतलब इस प्राण मंत्र के बारे में साहब ने आउंसरी शिवचर में लिखा है कि जब नमः शिवाय मंत्र और उसका मंत्र देने वाला मंत्र और मंत्र को जपने वाला ये तीनों जब एक हो जाते हैं तो ये मंत्र जो नमः शिवाय मंत्र है शिष्य का भी प्राण मंत्र बन जाता है। ये कब बनेगा? जब हम नमः शिवाय करते हैं और जब नमः शिवाय के देवता है शिव, तो शिव और शिव का मंत्र देने वाला कौन है? देखिए यहाँ रहस्य बहुत बड़ा छुपा हुआ है इस पंक्ति में। ये शिव की शिष्यता देने वाले कौन है? साहब। तो वो मंत्र देने वाला कौन है? नमः शिवाय से शिव को प्रणाम किया जा सकता है, यह देने वाला कौन है? और उसमें साहब लिख रहे हैं मंत्र देने वाला, मंत्र का देवता और जपकर्ता जब तीनों एक हो जाते तब ऐसा होता है कि शिष्य का भी प्राण मंत्र वो बन जाता है। हमारा प्राण मंत्र बन जाएंगे, इसके लिए हमको किसको याद करना चाहिए? लोगों को बहुत भ्रम है, साहब को नहीं याद करना है। लोग कहते हैं, फिर भी कहते हैं जो देने वाला है आपको, जब तक आप उसके द्वारा जुड़िएगा नहीं शिव से तब तक कैसे होगा ये? इसलिए शिव का प्राण मंत्र कहा जाता है। ये और विस्तृत इसी मूल बात को उन्होंने पूरे विस्तृत रूप से बताई कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इसी बीच में क्या हुआ कि साहब का जो भोजन बनाते हैं, विवेक अभी है अंदर, विवेक का भी दर्शन करवा दे। वो अंदर है अभी भोजन, बच्चा से छोटे में ही यहाँ आया, यहीं रह गया, साहब के पास ही रह गया। आज बच्चे का किताब ही है वो। तो क्या तब तक उसने उधर से इशारे से पूछा कि खाना क्या बना है। उतनी देर के लिए मेरी नजर गई। लेकिन कहा जाता है कि अपने लक्ष्य के प्रति चलते समय आपका थोड़ा सा भटकाव भी आपको लक्ष्य से बहुत दूर ले जाता है। इसलिए मेरी एक नजर उधर गई और साहब ने कहा समझ लीजिए, समझ लीजिए, समझा रहा हूं, कोई समझाने नहीं आएगा, कोई बताने नहीं आएगा दूसरा। और उस पूरी कार्यशाला में उन्होंने हम सभी को भाई भाई से बताया है, लेकिन मुझको जो बताया सुने ने कहा 27 और 28 की समोष्ठी कोई नहीं जान सका कि साहब के मन में समय क्या चल रहा है। जैसे वो गुम है, किसी ध्यान में है और पूरी कार्यशाला चल रही है, कोई बात पूछी जा रही थी तो आप ही बंद करिए, करिए, करना है वही ना। खुद बैठकर उन्होंने, पहली कार्यशाला ऐसी थी वो जिसमें खुद बैठकर साहब ने पूरी फाइल पैक करवाई थी। यही पे ये लोग सब बैठे थे, सारे लोगों को लगा कि साहब फाइल पैक करवाना साहब का काम तो नहीं है, लेकिन वो खुद बैठकर एक एक फाइल में रखवा रहे हैं, जैसे कि एक एक काम उन्हीं को करना है। तो उन्होंने जो दिया है शायद जन्मों जन्मों तक हम लोग इसको चुका ना सकेंगे। कोई कर्जा दे दे तो चुकाया जा सकता है, लेकिन तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया है तूने कि भुलाया जा नहीं सकता। कर्जा है तब ना चुका दीजिएगा, एहसान कैसे चुकाएंगे? साहब ने एहसान किया है, इसीलिए शिष्य को कृतज्ञ होना चाहिए सबके प्रति, सबके लिए।